हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक माय असाइनमेंट पर। आज हम बात करेंगे इग्नू के नए कोर्सेज़ के बारे में। तो इग्नू ने जुलाई 2024 के सेशन के लिए 13 न्यू पीजी एंड मास्टर कोर्सेज़ लॉन्च किए हैं। तो इस वीडियो में हम इन कोर्सेज़, एप्लीकेशन प्रोसेस, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। तो अब 13 न्यू कोर्सेज़ के बारे में जानते हैं। क्या आपको समाज के विकास में योगदान देना अच्छा लगता है? तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि इग्नू ने एमएससी इन होम साइंस कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन का कोर्स लॉन्च किया है। यहाँ पर आप सीखेंगे कि कैसे कम्युनिटी को एम्पावर करना है। इसका मकसद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लाइवलीहुड और स्किलिंग के लिए इम्प्लीमेंट करना है। ये कोशिश करता है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में कॉम्पिटेंसी बनाई जाए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल किया जा सके। इसमें एक्सटेंशन और इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, सोशल बिहेवियर चेंज, एडवोकेसी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, पार्टिसिपेटरी मीडिया, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, रिसर्चिंग इन कम्युनिटीज़ और होम साइंस के इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ को सीखना शामिल है। और आपको इस कोर्स में ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये सभी बाकी के मास्टर कोर्सेज के जैसे 2 साल का ही कोर्स है। और इसके स्कोप की बात करें तो आप आगे जाकर कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हो, यानी कि कम्युनिटी में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को आप इम्प्लीमेंट करने का काम कर सकते हैं, या फिर एनजीओ कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। क्या आप बीएससी के बाद केमिस्ट्री में जॉब प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं, जैसे कि टीचिंग या फिर रिसर्च हो गया, या फिर आपको केमिकल्स के राज जानने का शौक है, तो फिर ये कोर्स सिर्फ आपके लिए है। एमएससी इन केमिस्ट्री ये प्रोग्राम केमिकल के मूल और एडवांस पहलुओं को मजबूत आधार प्रदान करता है और उनके एप्लीकेशन को इंडस्ट्री और रिसर्च में समझाता है। ये उन स्टूडेंट की इच्छा और डिमांड को एड्रेस करता है जो बीएससी इन केमिस्ट्री के बाद जॉब प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं, जैसे कि टीचिंग हो, रिसर्च हो, इंडस्ट्री हो या फिर R&D लैब्स में हो। इसके अलावा ये प्रोग्राम इन सर्विस लोगों के लिए भी फ़ायदे का है जो अपनी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करके करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो देश भर के स्कूल्स में टीजीटीज़ हैं उन्हें भी एक क्रेडिबल मास्टर्स डिग्री अर्न करने का मौका देता है ताकि वो पीजीटी के पोस्ट के लिए एलिजिबल बन सकें। और हाँ, इस कोर्स के बारे में बात करें कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, तो अभी आप स्क्रीन पर जो सब्जेक्ट देख रहे हैं ये सब आपको पढ़ाए जाएंगे। क्या आपको दुनिया के भूगोल और उसके विविध एस्पेक्ट्स को जानने में रुचि है? तो एमएससी इन जियोग्राफी आपके लिए परफेक्ट है। तो इस प्रोग्राम में कुछ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जैसे कि स्टूडेंट को अर्थ और उसके जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस और रीजनल, सोशियो कल्चर और इकोनॉमिक्स डायमेंशन ऑफ पॉपुलेशन को बेटर समझाने में मदद करना, उनको जियोग्राफिकल रिसर्च की तरफ ओरिएंट करना और उन्हें स्ट्रॉन्ग थियोरिटिकल बैकग्राउंड के टूल्स और टेक्निक से एक्सपोज करना, उनको मार्केट के करंट और इमर्जिंग जॉब्स रिक्वायरमेंट के लिए प्रिपेयर करना, इंक्लूडिंग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। यानी कि इस कोर्स के बाद आगे जाकर आप जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS स्पेशलिस्ट बन सकते हैं या फिर एनवायरमेंटल कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट आपको इस कोर्स में पढ़ाए जाएंगे। क्या आप टेक्नोलॉजी और जियोग्राफी के कॉम्बिनेशन को पढ़ना चाहते हैं? तो एमएससी इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। इस प्रोग्राम के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि आपको जियो इन्फॉर्मेशन साइंस के बेसिक और एडवांस प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स समझाना, जियो स्पेशियल डेटा हैंडलिंग, प्रोसेसिंग और एनालिसिस में स्किल्स देना और स्पेशियल पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम्स को सिस्टमेटिकली एनालाइज करने की क्रिटिकल स्पेशियल थिंकिंग सिखाना, प्रिंसिपल और टेक्निक्स अप्लाई करके अपने एप्लीकेशन डोमेन में साइंटिफिक सॉल्यूशन ढूंढने और फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करने के लिए प्रिपेयर करना, और आपके लिए हायर स्टडीज़ और जियो इन्फॉर्मेटिक्स से जुड़े अलग अलग एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में करियर डेवलप करने की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना। क्या आप यूनिवर्स के रहस्यों को समझना चाहते हैं और आपको क्वांटम मैथमेटिक्स और फिजिक्स में इंटरेस्ट है? तो एमएससी इन फिजिक्स आपके लिए एक सही चॉइस है। ये प्रोग्राम और उसके कोर्सेज आपको मैथमेटिकल मेथड्स, क्लासिकल मशीन्स, क्वांटम मशीन्स, इलेक्ट्रोमैग्नीशियम, स्टैटिस्टिकल मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ऑप्टिकल और
न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के कोर एरियाज में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। कंप्यूटेशनल फिजिक्स का कोर्स आपको इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल मेथड्स और उनके इम्प्लीमेंटेशन का अच्छा एक्सपोजर देगा, जो आपको फिजिकल साइंस में कंप्यूटराइज्ड नेविगेशंस करने में मदद करेगा। इग्नू के स्पेशल इलेक्टिव कोर्सेज जैसे नैनो साइंस, मटेरियल साइंस और रिएक्टर फिजिक्स आपको इन एग्जिस्टिंग एरियाज ऑफ फिजिक्स रिसर्च के करंट डेवलपमेंट से रूबरू करवाएंगे और आपको मॉडर्न टाइम्स के इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ साइंस और इसके एप्लीकेशन के वास्ट स्कोप से परिचित करवाएंगे। एमएससी इन फिजिक्स के बाद आगे जाकर आप फिजिक्स के प्रोफेसर बन सकते हैं या फिर डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं और आपको इस कोर्स में ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। क्या आपको जीवन के मॉलिक्यूलर लेवल को समझना पसंद है तो एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री आपके लिए एक सही विकल्प है। बायोकेमिस्ट्री का मतलब है बायोलॉजिकल प्रोसेस को सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री का यूज़ करना। इस प्रोग्राम में बहुत सारी बायोकेमिस्ट्री के कोर्सेज के साथ कुछ इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स एनहांसिंग कोर्स भी शामिल है। ये प्रोग्राम आपको बायोकेमिस्ट्री में गहरी जानकारी देने के लिए डिज़ाइन किया गया है और साथ ही साथ आपको अपने फील्ड के अलावा भी सब्जेक्ट एक्सप्लोर करने का मौका देता है और आप आगे जाकर फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं। और इस प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो बायोकेमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना, पोस्ट ग्रेजुएट बायोमेट्रिक्स के लिए ज़रूरी नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करना, एकेडमिक और इंडस्ट्री के बीच के गैप को फिल करना ताकि डिमांड और सप्लाई दोनों को मीट किया जा सके। और सब्जेक्ट्स की बात करें तो स्क्रीन पर अभी आप सारे सब्जेक्ट देख सकते हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे इस कोर्स में। क्या आपको फिलोसॉफी और रिलीजियस बुक्स पढ़ने का और समझने का शौक है तो आपके लिए एक खुशखबरी है। इग्नू ने एमए इन भगवद गीता स्टडीज़ का कोर्स लॉन्च किया है। भगवद गीता भारतीय ज्ञान परंपरा का सार है। इसमें हमारे सभी प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का निचोड़ है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मसूत्र, षड दर्शन, उपनिषद के साथ साथ विज्ञान और संस्कृति का भी ज्ञान शामिल है। इससे हम गरीबी, उग्रवाद, युद्ध, पर्यावरण प्रबंधन, समाजशास्त्र और मानव मूल्यों से जुड़े मसलों का समाधान पा सकते हैं। इस कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है और ध्यान कर सकता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय विद्याओं को समझकर एक अच्छा नागरिक बनना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसे सभी लोगों के लिए बनाया गया है ताकि वे वैदिक साहित्य, शास्त्रों, पुराणों, महाकाव्यों और विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस प्रकार भगवद गीता का ये मास्टर प्रोग्राम लोगों को भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति से अवगत करने का लक्ष्य रखता है। और ये कोर्स करने के बाद आप आगे जाकर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भगवद गीता पढ़ा भी सकते हैं। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट आपको इस कोर्स में पढ़ाए जाएंगे। इंडिया एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पर एग्रीकल्चर देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, तो आगे जाकर इसमें बहुत स्कोप है एग्रीकल्चर में। तो अगर आपको एग्रीकल्चर और बिजनेस में इंटरेस्ट है तो MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये कोर्स आपको मैनेजरियल स्किल्स और टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ाता है। इस कोर्स के बाद आप एग्री बिजनेस मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजर, कमोडिटी ट्रेडर और रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर जैसे हाई पेइंग जॉब्स पा सकते हैं। आप अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं और एग्री बिजनेस में एक नया सॉल्यूशन ला सकते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। इस फील्ड में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की हाई डिमांड है जो आपके करियर को रिवॉर्डिंग बनाती है। इस डायनेमिक फील्ड में अपना करियर बनाएं और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट आपको इस कोर्स में पढ़ाए जाएंगे। क्या आप हेल्थ केयर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं तो MBA इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपके लिए परफेक्ट है। ये प्रोग्राम एमिनेंट एक्सपर्ट्स ने डेवलप किया है जो वेरियस यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन और AICTE से हैं।
इनके पास मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक हेल्थ का एक्सपर्टाइज है। ये कोर्स आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर और हेल्थ केयर कंसल्टेंट बनने में मदद करता है। इस प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि सक्सेसफुल कंप्लीटेशन के बाद स्टूडेंट ये सब कर सकता है, जैसे कि नेशनल और इंटरनेशनल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन की इफेक्टिव मैनेजमेंट के इश्यू को आइडेंटिफाई और एनालाइज कर सके, लीडरशिप और टीम वर्क कॉम्पिटेंसीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर सके, नेशनल और ग्लोबल थिंकिंग और क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग को हेल्थ केयर डोमेन में प्रोजेक्ट कर सके, सब स्टेक होल्डर के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके ताकि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स मैनेजमेंट के थ्रू क्वालिटी हेल्थ केयर, स्पेशल रिस्पॉन्सिवनेस और एथिक्स अचीव हो सकें, हॉस्पिटल और हेल्थ केयर कॉन्टेक्स्ट में एटलीस्ट टेक्नोलॉजीज़ को एडॉप्ट कर सके, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में इनोवेशन और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को डेवलप कर सकें। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट आपको इस कोर्स में पढ़ाए जाएंगे। क्या आपको लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एडवांस कॉन्सेप्ट को सीखना है, यानी कि प्रोडक्ट जहां पर मैन्युफैक्चर होता है वहां से लेकर प्रोडक्ट का कंज्यूमर के पास पहुंचने तक का प्रोसेस डिटेल में जानना चाहते हैं, तो MBA इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपके लिए एक सही विकल्प है। इस कोर्स में आपको सप्लाई चेन डिज़ाइन, लॉजिस्टिक प्लानिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज के बारे में सिखाया जाएगा। आपको सिखाया जाएगा कि कैसे कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट सप्लाई चेन सिस्टम बनाने हैं, और ये कोर्स आपको लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन इंडस्ट्री में लीडरशिप रोल के लिए तैयार करता है। तो तैयारी कर लो, क्योंकि ये कोर्स आपको एक सक्सेसफुल सप्लाई चेन मैनेजर बनाने में मदद करेगा। सोचिए आप एक ऐसे फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं जहां पर हर दिन नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ का सामना होता है, तो MBA इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है। ये कोर्स आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, फाइनेंस और लीगल एस्पेक्ट्स के एडवांस टेक्निक्स को सिखाता है, जो आपको कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली मैनेज करने में मदद करेगा। लीडरशिप रोल्स के लिए आपको तैयार करते हुए ये आपके फिनेंशियल अक्यूमेन और लीगल अंडरस्टैंडिंग को भी एनहांस करता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप वाइड रेंज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर और प्लानिंग इंजीनियर के लिए क्वालिफाई करते हैं। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ ये आपके करियर ग्रोथ को एस्केलरेट करता है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में टॉप पोजीशन के लिए इस कोर्स को ज़रूर कंसीडर करें। क्या आपको दूसरों की साइकोलॉजी को समझकर उनकी मदद करने और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में दिलचस्पी है? तो PG डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इस कोर्स के ज़रिए आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट, काउंसलिंग टेक्निक्स और रिहैबिलिटेशन स्ट्रेटेजीज के एडवांस कॉन्सेप्ट्स को समझ सकेंगे। आपको ये सीखने का मौका मिलेगा कि कैसे व्यक्तियों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रिहैबिलिटेशन सर्विस प्रदान किया जाए, और ये कोर्स आपको मेंटल हेल्थ और रिहैबिलिटेशन फील्ड में काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार करेगा। इससे आपको विस्तृत ज्ञान, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा। करियर अपॉर्चुनिटीज़ में हॉस्पिटल्स, मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स और NGOs में काम पा सकते हैं। आप हायर स्टडीज़, प्राइवेट प्रैक्टिस या फिर रिसर्च भी कर सकते हैं। क्या आप डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन और मैनेजमेंट के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं? तो PG डिप्लोमा इन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट आपके लिए परफेक्ट है। इस प्रोग्राम का मकसद है कि स्टूडेंट्स के करियर को बूस्ट करना और देश को डिज़ास्टर से सेफ और स्ट्रॉन्ग बनाना। ये प्रोग्राम नेचुरल और मैन मेड डेंजर्स को हैंडल करता है। इसमें इंटर्नशिप भी है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ मैच करती है। इंटर्नशिप से स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे स्टूडेंट को पूरा नॉलेज और रियल लाइफ ट्रेनिंग मिलती है जो उन्हें नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी करता है। इस प्रोग्राम के गोल्स हैं कि स्टूडेंट को डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज और एक्सपीरियंस देना, उन्हें रिसर्च में मदद करना और नए जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना, जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट और रिस्क एनालिस्ट एट्सेट्रा।
और इस कोर्स में लर्निंग में फ्लेक्सिबिलिटी होने से स्टूडेंट अपनी स्पीड से पढ़ाई कर सकते हैं। और सब्जेक्ट्स की बात करें तो स्क्रीन पर अभी आप सारे सब्जेक्ट देख सकते हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे इस कोर्स में। तो ये थे सारे न्यू कोर्सेज जिसमें आप जुलाई 2024 के सेशन से एडमिशन ले सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड करके 31 अगस्त कर दी गई है, तो आप इस डेट से पहले अपना एडमिशन ले सकते हो इन सभी कोर्सेज़ के अंदर। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में कि इग्नू में ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला तो है स्कैन्ड फ़ोटो और उसके साइड में लिखा है अंडर 100 KB, यानी कि आपको 100 KB से कम वाली साइज़ की स्कैन्ड फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है। तो इसी तरीके से साइट में आपको लिखा मिलेगा कि कितने साइज़ से कम की फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो देखिए, स्कैन्ड फ़ोटो, स्कैन्ड सिग्नेचर, एज प्रूफ सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी। तो यहाँ पर देखिए, एज प्रूफ के लिए आप जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब होते हैं जो कि प्रूफ करते हैं कि आपकी एज कितनी हुई है, तो वो अपलोड कर सकते हो। और रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्कैन कॉपी। यहाँ पर देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि अभी आप मास्टर डिग्री करना चाहते हो, तो यानी कि आपकी बैचलर डिग्री की जो कॉपी है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, उसकी आपको कॉपीज़ यहाँ पर देनी है। तो रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्कैन कॉपी, ये है अंडर 200 KB, यानी कि इसकी साइज़ 200 KB से कम होनी चाहिए। और फिफ्थ है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। यहाँ पर अगर एप्लीकेबल है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद देखें SC ST OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी में आते हैं तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा। उसके बाद BPL सर्टिफिकेट इफ़ बिलो पॉवर्टी लाइन स्कैन कॉपी, यानी कि आपके पास BPL सर्टिफिकेट है तो वो भी आप स्कैन कॉपी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। अब जानते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक न्यू अकाउंट रजिस्टर करना होगा। तो उसके लिए इग्नू के ऑफिशियल एडमिशन पेज पर आना होगा और यहाँ पर देखिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, उस बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको आपको केयरफुली फिल एंड सबमिट करना होगा। फिल कर लीजिए केयरफुली, उसके बाद सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको एक ID एंड पासवर्ड रिसीव होगा इग्नू के तरफ से। उसके बाद फिर हमें पोर्टल में लॉगिन और एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले अपने ID और पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए जो आपको इग्नू की तरफ से मिला था। फिर केयरफुली अपना एडमिशन फॉर्म फिल करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, जो कि हमने पहले बताया था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। फिर एडमिशन फ़ी पे करके सबमिट करेंगे तो आपको इग्नू के तरफ से एक रिसीट रिसीव होगा और इस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने इग्नू के न्यूली लॉन्च कोर्स के बारे में और उसमें एडमिशन लेने के प्रोसेस के बारे में देखा। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और हाँ, अगर आपको ये जो सारे नए कोर्सेज हैं उनमें से किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल में जानना हो तो उस कोर्स का नाम लिखकर कमेंट कर दीजिए, उस पर हम एक सेपरेट डिटेल वीडियो ले आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।